जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। BA LLB LLB BSc Agriculture B Pharma D Pharma B.Ed DL Ed MA MSc MCom BA BSc BCom BBA BCA MCA MBA MSW। Affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में इन दिनों बेरोजगार युवा युवतियां जम के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और भी कई प्लेटफॉर्म पे, और लगातार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए भर्तियों की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। यही कड़ी में हमारे संग मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष हैं विवेक दुबे और उनके दो सहयोगी भी हैं। विवेक जी, क्या है मामला और कैसे पहुंच गए जो बेरोजगार युवा संघ को मामला इतने ऊपर तक? बुंदेली बता दो जरा। भैया सचिन जी, हम आपको बताएं कि पिछले करीबन 1.5-2 साल से हम और हैरान हैं, लगे हैं सरकार तक अपनी गुहार लगावे के लाने। अपने बुंदेलखंड के ही अपने माननीय गृह मंत्री हैंगे, उन तक आप ये माध्यम से फिर हम जा आवाज़ पहुँचाओ चाउदपन की कि भैया 10 बार कम से कम हम उनने जाकर उनसे निवेदन करो। मुख्यमंत्री जी तक गए, पिछले महीना में गए थे कि हमें आप समय दे दो, हमें टाइम दे दो, हमें एक नोटिफिकेशन ही दे दो कम से कम। बाकी जो लड़का लगे हो रहे हैं, जे लगे हैं 2-3 साल से तैयारी करवे, आप विज्ञप्ति नहीं दे रहे, तो एक नोटिफिकेशन दे दो कि भैया आप बारे हम 6 महीना में तुम उनको भर्ती देते हैं। तो नोटिफिकेशन आ जाओ। तो गृह मंत्री जी से कोशिश करी, अपन ने मुख्यमंत्री जी से कोशिश करी, इन्होंने कुछ सुनिया ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे हैरान होत हम उनने स्थिति जा बन गई कि इकट्ठो होकर भैया अपनी मांग करी के भैया हमें नोटिफिकेशन दे दो, विज्ञप्ति दे दो। जितने जो शिक्षक आए थे ये भी हैरान हैंगे सबरे, कैसे घरे बैठ गए न चौका सब ठप हो, कैसे चल तो घर बार हुई से रहो। जब कोचिंग ही नहीं चल पा रही, छात्र ही नहीं आ रहे, तो कैसे उनको घर रोजगार चले? वे भी आके रोड पे खड़े हो गए कि भैया कम से कम ना जो अभ्यर्थी हैं इनके लाने आप भर्ती निकाल दो। यही सबकी विचारधारा सबकी है कि भाई वो सब जने थे आए अपने हक की मांग करवे के लाने। तो भैया लाठीचार्ज हो गई और कार्रवाई हो गई सबके ऊपर। और आपके सहयोगी अभिषेक भी। अभिषेक भाई, कैसे जुड़े मुहिम से, क्या है पूरी मुहिम? सर, मैं यहाँ से 6 साल पहले आया था भोपाल में। बहुत उम्मीदें लेके आया था भोपाल में कि पहले मैंने इंजीनियरिंग की, मुझे लगा था उस टाइम पे इंजीनियरिंग का स्कोप था, तो मुझे लगा कि चलो इंजीनियरिंग ठीक है, इंजीनियरिंग हो गई। उसके बाद भी मुझे लगा कि कुछ नहीं, एमटेक कर लूँ। अभी मेरी एमटेक चल रही है। फिर भी मैंने गवर्नमेंट की तैयारी की इसी आस में कि कई एमपी में निकल आए, जगह पुलिस में निकल आए। मैं पुलिस की तैयारी की, 2 साल हो गई पुलिस की तैयारी करते करते। लेकिन अपनी भी तैयारी है और मेरे जैसे कई हज़ारों लोगों की तैयारी है, लेकिन बस सबको यही आस है कि कब जगह निकले एमपी में, कब हम फॉर्म भरें, कब हमारी जो नौकरी लगे और कब वो बेरोजगारी को छोड़ के रोजगार, एक उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान हो। लेकिन कितने दिन हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब आप ये सोच लीजिए कि हर बार मतलब ऐसा हुआ है, हम लोगों ने प्रयास किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं। आपने देख लिया होगा किस प्रकार हम लोगों पर लाठी बरसाई गई। हम लोग मतलब मांग करने के लिए गए थे, हम लोगों का दंगा भड़काने का कुछ ऐसा था नहीं। हम लोग बस गए, हम लोगों ने बात की उनसे, लेकिन लाठी आपने देखा होगा हम लोगों को कैसे प्रताड़ित किया गया। मतलब हम लोगों की आवाज़ को अभी भी दबाने का प्रयास हो रहा है। हम लोग को बस ये चाहिए कि हमें आप रोजगार दे दीजिए, नौकरी चाहिए, बस आपसे यही मांग है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार का अवसर प्रदान करें। और माननीय से बहुत निवेदन होगा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसे कई हज़ारों लोग बेरोजगारी के चलते रोज आत्महत्या कर रहे हैं और रोज बहुत परेशान चल रहे हैं। तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि आपसे निवेदन है माननीय जी कि आप जल्द से जल्द नौकरियाँ निकालिए और रोजगार का अवसर प्रदान कीजिए। सौरभ भाई, जो पूरी की पूरी मुहिम चल रही और ऐसी स्थिति में आप लोग अपने आप को कहते पा रहे हो, अभी तक का जवाब का आश्वासन मिले? जी, हमारे पास अभी तक कोई ना तो जवाब आया है ना कोई नोटिस आया है। जी, मैं भोपाल से 3 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ना तो कोई वैकेंसी निकल रही है ना कुछ निकल रहा है। हमने अपनी 4 तारीख को आंदोलन भी किया था, उसमें हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ना हमारा कोई ऐसा उद्देश्य था ना कुछ था। ऐसे देखिए आप, भाजपा के भी काफ़ी आयोजन किए गए, उसमें कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी कहीं तक देखने को नहीं मिला। यहाँ तक हमारे ऊपर हमने आंदोलन किया 4 तारीख को, तो उसमें हमारी बात को लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद हमारी बात को दबाने की कोशिश की गई।
मैं 4 साल से भोपाल में एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ना तो कोई वैकेंसी निकली है ना कुछ निकली है ना। मतलब ये है टोटल कि हमारी बात को दबाया जा रहा है, हमारे तक ना तो कोई नोटिस आ रहा है ना कुछ आ रहा है। हम मुख्यमंत्री जी के ही पास गए, ना तो कोई हमारे पास तक जानकारी आ रही है ना कुछ। विवेक भाई ये बताओ कि जिस तरीके से तमाम सारे राजनीतिक दल या कछु एक ऐसी मुहिम भी चल जाती बीच बीच में कि भैया निजीकरण भाई चाहिए, प्राइवेट में लोग काम करें, सरकारी लोग तो काम ही नहीं करते, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दो? का है भाई साहब, हम बताओ चाहें आपको कि ये सब राजनीतिक मुद्दा खेले जा रहे हैं। आप जा बता दो आज के समय में कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा हो, इसे फायदा की को है। बाहर की जितने कंपनी हम आपको मुद्दा बताए दे रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर दो के एक डायल 100 दोगो निजीकरण के हाथ में भारत विकास ग्रुप के लाने। मध्य प्रदेश में डायल 100 के पहले एम्प्लॉय हमते जी ने डायल 100 लॉन्च करवाई थी मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद 108 दे दी निजी हाथन में, ठीक है। अब इनमें सरकारी पद तो खत्म हो गए सो हो गए। आप आज की तारीख में जो पतो कर लो कि डायल 100 में जे आदमी काम कर रहे हैं, मोड़ी मोड़ा लगे 100 से 150 होते, और उनके अंदर स्थिति जा है कि उन्हें दी जा रही 8 से 8,500 रुपया तनख्वाह, और सरकार दे रही उन कंपनियों को 16,000 और 18,000 एक मोड़ी मोड़ा के। अब उन मोड़ी मोड़ों का फायदा हो रहा, जो पैसा किनो जा रहा बाहर की कंपनियों में, अपन तो बच नहीं हो। प्रदेश की जनता को जो पैसा है आपको निजीकरण करने करो। मध्य प्रदेश में ऐसे आप कह रहे हैं कि बहुत से युवा हैं जो रोजगार चाहो, जो छोटे छोटे धंधों खुल वो चाहो, आप ऐसी कंपनियों को टेंडर दे रहे हैं। जैसे आप आरबीआई में देख लो तो बीबीजीआई को टेंडर है, वो आरबीआई के अंदर काय को है फैसिलिटी को, जिसमें साफ सफाई को ठेका दोगे। बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपनी खुद की छोटी छोटी फर्में डाल के वो काम करवाना चाहो। आप तो हिस्सा में छोटे छोटे रूप में दो ना मध्य प्रदेश के युवाओं को। अगर आप वास्तविकता में मौका दे वो चाह रहे तो मध्य प्रदेश की जनता को दो ना। मध्य प्रदेश में का ऐसे आदमी नहीं बचे, आप हमें बताओ। उनको दो आप लोन, उनके पास नहीं है अगर पैसा तो उन्हें लोन दो, उनको दो पर रोजगार। आप तो अंबानी को दे दो, आप बीबीजी को दे दो, आप जीवीके को दे दो, आप जेडएचएल को दे दो, तो ये बड़ी कंपनी आके तो युवाओं को शोषण नहीं कर रही, वो रुपया अपनी जेब में भर रही। इससे फायदा युवाओं को नहीं हो रहा, ना मध्य प्रदेश के आदमियों को हो रहा। इनमें फायदा है केवल और केवल उन कंपनियों को, वे पूंजीपति बन जा रहे और मध्यम वर्गीय आदमी केवल घुट रहा और पिस रहा। मध्यम वर्गीय आदमी पिस रहा, लेकिन सरकार संग जो भी रोना रो रही कि भैया कोरोना को टाइम है और आर्थिक जो संसाधन होते हुए कमजोर हो गए सरकार के, और जीडीपी तो देश की देख ही रहे हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसे टाइम पे जो दबाव बनाओ जा रहा हो युवाओं के जरिए, वो सही है। अच्छा, आप आज ही को पेपर पढ़ लो, आपने पढ़ो हुए कि मंत्रियों को इस देने को कू पे कर रहा हो सरकार 1,80,00,000 रुपया को सरकार दे रही, मंत्रियों को इनकम टैक्स दे रही। अब भज्जा बात सरकार पे कर रही, अकेले युवान के लाने कोरोना है और कोरोना के जरिए आर्थिक स्थिति प्रदेश की खराब है, तो टैक्स मंत्रियों को दे। कैसे मंत्रियों को पैसे ही नहीं है, उनके घरे जाके देख लो आप उनकी पूरी डिटेल। तो भज्जा एक गाड़ियों से कौन से घूमत, फॉर्च्यूनर से घूमे और स्कॉर्पियो सफारी और सब गाड़ी लगी, उनके मोड़ी मोड़न की सुविधाएं देख लो आपके का है का नन्या। और युवान के संगे देख लो, वे केवल एक पेपर लेके ढाड़े के हमें बेरोजगार, उनने वे खिलाने बच्चा कहाँ से उधारी मांगी, बच्चा यार 20 रुपया दे दो, बच्चा 500 दे दो, फार्म डालने जा स्थिति बनी, तो कैसे काम चले बताओ आप। हम मान रहे हैं आपकी बात के बच्चा सरकार नो नन्या पैसा ना दे, नोटिफिकेशन मांगो हमने तो, आप तो नोटिफिकेशन दो नन्या आपने। हमने कही 6 महीना बाद जब स्थिति सुधर जाए, जब आप पेपर करवा दियो, लेकिन अबे नोटिफिकेशन दे दो आप हमें, नहीं दो। अकेले टैक्स देवे को, इनकम टैक्स देवे को आपने बिल्कुल सूचनाबद्ध तरीका से निकाला दो पेपर में, तो वो पैसा है कि नहीं तो सभी को दिखा रहा हो। पैसा की तो बात सही है, लेकिन अब जब बताओ कि सरकार मान लो नहीं माने बात, या की जो परिस्थिति चल रही कि कोनो ऐसा रास्ता दिखा नहीं रहा, चारों तरफ से जो है स्थायी करवे की और नई भर्तियों निकालने की मांगे चल रही, तो आगे का रणनीति है? देखो सचिन जी, अबे तो आपको चेन्नई जो बुंदेलखंड से हैं पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद पहले, और संगे अपने जो गृह मंत्री हैं वे बुंदेलखंड के हैं, तो उन तक आपके द्वारा हम जो संदेश पहुंचा वो चाह रहे हैं कि हम उनसे भज्जा, हम उनको आग्रह स्वीकार कर लो जाए, हम उनसे आगे मिलो जाए। अबे तक को ने ना तो प्रयास करो मिलेगो, और ना कोनो कोशिश ना को की कोनो बात हम उन तक आई, ना को बयान हुआ है ऐसो।
तो भैया पहली कोशिश तो हमारी जाए। दूसरी बात जाएगी कि जितने जी अध्यापक आए थे हमारे संगे, जितने जी मुड़ी मोड़ा आए थे, तो इन्होंने के ऊपर जो कार्रवाई करी गई, जो भी धाराएं लगाई गई, ये वापस ले लेंगे आप। और अगर फिर भी आप और ना सुनो तो देखो हम की तो स्थिति जा है कि एक पाँव कबर में है वो, और एक बगल खाई में, मतलब एक कुआ में एक खाई में डरे ही हैं मोरे। तो भैया कितों गन न कितों पटक दियो। लेकिन अब को जो आंदोलन हुई है वो सबको बता दे के का हुई है। तो इसे आप उनसे विनम्र निवेदन है भैया, आज से कह दे रहे जा आपसे, अगर आप और हैं सरकार के सभी भैया पक्षों विपक्ष, हम उनको काऊ से कछु ले वो दे वो न हमारी भाजपा से बुराई है ना कांग्रेस से, हमारी तो लड़ाई है नीतियन से। जो भी गलत नीति है युवाओं के विरोध में उनसे लड़ाई है भैया। वो आवे वाले समय में जब हम आंदोलन करें तो आज तो आपने जाके अकेले कि हमने परमिशन ना आती, हमने मांगी थी परमिशन अकेले भैया। आपकी ओर हाथ जो निवेदन है कि परमिशन भी दे दियो सब जने। तो ये सब बेरोजगारों की जो आवाज है वह लगातार बुलंद हो रही है, और सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार कम से कम इनकी बात सुनवे, विचार करवे। का निर्णय हो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम बातें सुने चाहिए। कहा कि देश के युवाओं की बात अगर नहीं सुनो तो फिर आखिर तरक्की कैसे हुई है, प्रगति कैसे हुई है। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।